नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर। जनपद सीतापुर से कुकर्म की खबर न छपे, इसलिए पुजारी ने 4 लाख की फिरौती देखकर पत्रकार को उतारा मौत के घाट। कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। ये पंक्तियां जिला सीतापुर के तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बाबा शिवानंद पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में 8 मार्च को हुई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का खुलासा कर दिया और 3 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन पत्रकार को गोलियों से छलनी करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने पत्रकार की हत्या का खुलासा करते हुए बताया, साथ ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जिसमें शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर ने बताया कि उनको कुकर्म करते हुए पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने देख लिया था और बाबा शिवानंद को ब्लैकमेल करते हुए 20 लाख की डिमांड भी की। बाबा ने पैसे देने की बात भी की, लेकिन फिर कुछ सोचकर पैसे नहीं दिए और अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए मर्डर की प्लानिंग बनाई। बाबा शिवानंद ने शूटरों को 4 लाख रुपए देकर पत्रकार का फोटो देकर हत्या करा दी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हत्या होने के बाद सीतापुर तहसील प्रशासन पर आरोप लगाए गए और कुछ लेखपालों को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की गई, जिसमें कुछ और बात सामने आई। वायरल वीडियो के अनुसार कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा सिर्फ हत्या की फिरौती देखकर प्लानिंग ही करते रह गए, हत्या किसने और करा दी हो, क्यों शूटर अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। अगर हो इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच तो होगा बड़ा खुलासा, क्योंकि पत्रकार पर गोली चलाने वाले 2 अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, जिससे मामला अभी तक पूरी तरह सस्पेंस में है। फिलहाल पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार करके खुलासा कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार पर गोली चलाने वाले शूटरों का गिरफ्तार ना होना एक सवाल खड़ा करता है। फिलहाल जो भी हो, अब देखना ये दिलचस्प हो गया है कि कब तक सीतापुर पुलिस शूटरों को गिरफ्तार कर पाएंगी, जो भविष्य के गर्भ में है। सुने क्या बोले बाबा शिवानंद और पुलिस अधीक्षक सीतापुर। मेरा नाम शिवानंद है और मेरे पिता का नाम केशव राम है। मैं पिछले 5 सालों से कार्यदेवा मंदिर में रह रहा हूँ और उसी के दौरान मैं बीच बीच में 2-2 महीने करके ऐसे हरिद्वार में भी रहता था, वहाँ भी रहता था, यहाँ भी समय देता था। और मैं ज्योतिष और पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता हूँ। मंदिर में बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसमें राघवेंद्र वाजपेयी नाम के एक पत्रकार भी आते थे और प्रतिदिन आने के कारण रोज मुलाकात होने से हमारी उनकी दोस्ती हो गई। और पिछले 2 महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग जब उसको जबरदस्ती समझ बनाने की कोशिश की, डिमांड की। मैंने उनको पैसे भी देने के लिए कुछ पैसा पूंजी जोड़कर उनको देने के लिए भी कहा, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम 20 लाख से रुपये कम नहीं लेंगे। तो हमारे मन में ये भी आया कि हम संबंध बना लें या पैसे भी दे दें दोनों, उसके बाद भी अगर उनको ब्लैकमेल करते रहे, इसलिए उनको हम स्वतः रास्ते से हटाने का सोचने लगे। और मंदिर पे एक काटरगंज में रहने वाला एक गद्दी नाम का एक लड़का आता रहता था। वो इस प्रकार के सब काम करता रहता था। गद्दी नाम था उसका, बिरादरी थी? गद्दी बिरादरी का एक लड़का आता रहता था, जिससे हमारी मुलाकात हुई। और फिर उससे हम एक दिन रोड पे काटरगंज रोड के पास मुलाकात हमने की और अपनी समस्या बताई। और तो हमने उसको रास्ते से हटाने के सब प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए। तो मुझसे मिले कैसे? फोन के माध्यम से। किससे फोन किए? सर, यात्रियों और राहगीरों के द्वारा, मतलब फोन जो है सर नंबर था, उसे उसको हमने कॉल किया, उसे मिलने के लिए हमने बुलाया। वो नंबर बताओ। सर नंबर नहीं पता हमें, याद नहीं है सर, सर फाड़ के फेंक भी दिया। ठीक है, आगे बताओ फिर क्या हुआ? और फिर हमने प्लानिंग की और उसको हमने 4 लाख रुपए दिए और वाजपेयी जी की फोटो अपने फोन के द्वारा उसके फोन में क्लिक करवाई, पूरा का विवरण बताया, कब कहाँ जाते कैसे क्या रहते हैं। और उसके बाद उसने को समय दे दिया कि 1-2 महीने में काम का जो रास्ते से हटा दिया जाएगा। फिर 8 तारीख को 4 बजे खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिलती है कि उनको फायर करके मार दिया। ये कौन बताता है कि फायर करके मार दिया गया है? अमित ऋषि, क्योंकि कारी पकड़ के रहने फिर वाले। उसके बाद क्या किए? उसके बाद हमको शाम को सर सीतापुर जाना था फिर मित्र के साथ, और कुछ कपड़े उसको खरीदवाने थे। कपड़े खरीदवा के इसको सर हम उसी साथ सीतापुर फैशन होटल में रुके। 8 तारीख से पहले नहीं प्रयास किए उसको मारने का? सर उसने हमें समय दिया था 1-2 महीने, बीच में संपर्क नहीं किया।
थाना महोली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए, उन सभी एंगल्स पर जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटनास्थल और उसके पश्चात जो आगे जाने वाली रोड है, उन पर जो जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो यह पाया गया कि महोली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहां पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, चूंकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था तो ये अधार्मिक कृत्य कर रहा था, तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया। इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहां पर इसको काफी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं, उसके माध्यम से ये बात होनी प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो 6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में तुरंत बाद में ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहां पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं। उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग, इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसके सभी बयानों को कंफर्म किया गया है, इनके जो बातचीत है उससे कंफर्म किया गया है, जो सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स हम लोगों को मिले हैं उससे भी ये घटना कंफर्म की गई है। दो अभियुक्त जिनको सीसीटीवी के द्वारा पहचान किया गया कि ये घटना में शूटर रहे हैं, उन दोनों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई है। उनके भी कुछ साथी हम लोगों के पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो अभियुक्त हैं, इनके पास से असलम और निर्मल के पास से कुल 32,000 रुपए
जो 1 लाख रुपए इनके हिस्से में आए थे उसमें से मिले हैं। इनके मोबाइल फोन, इनकी बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में जो अभियुक्त विकास राठौर है, इसके पास में से 2 फोन, पीली धातु की चैन, 4 अंगूठी, सिल्वर की धातु के लोटा और अन्य इत्यादि सामग्री बरामद की गई है। इसके पास में विभिन्न अलग अलग तरह के क्वाइंस भी हैं, जो इसमें लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में क्वाइन को अलग अलग तरह से बेचता था। तो अनेक प्रकार के कृत्यों में ये व्यक्ति शामिल था और भेष बदलकर एक पुजारी के रूप में मंदिर में रह रहा था और वहां पर इस तरह के दुष्कृत्य कर रहा था। उसके उजागर होने के जो उसको भय था, उसी के कारण उसने ये पूरा प्लान करके और इनकी पत्रकार की हत्या कराई। पुलिस के द्वारा आज इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। शूटर्स का कब तक होता है? देखिए, जो शूटर्स हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लिया है। उनकी दबिश देकर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शूटर्स को कितना